हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि सावन की किसी भी सोमवार पर एक अद्भुत चीज़ जो कि आपको खुद चढ़ाना है भोलेनाथ के ऊपर और इसे उठा करके ले आना है। और इससे आप देखेंगे कि यदि आपके पति कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि प्रतिदिन उनको काम नहीं मिल पाता है या फिर काम से खाली हाथ लौट आते हैं, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सावन के किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। बेहद अद्भुत और चमत्कारी उपाय है। कैसे करना है, क्या करना है, ये चीज़ें भी चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक किया करें और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, सावन मास में सभी अपने अपने अनुसार महादेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सावन मास में देखिए, चढ़ाने के लिए तो शिवलिंग पे बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और आप चढ़ाइए भी, पूजा पाठ भी कीजिए। लेकिन उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, तो देखिए, उपाय के लिए आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सारे उपाय करते रहना है। लेकिन ये उपाय सिर्फ उनके लिए करना है जो भी सुहागिन महिला हैं और जिनके पति प्रतिदिन काम से आते हैं, कुछ कमा करके आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि खाली हाथ लौटना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझसे मिलती हैं। दोस्तों, विश्वास करिएगा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं, दीदी इतने दिन से ट्रक खड़ा है, पति की गाड़ी लोड नहीं हो पा रही, ये तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे वो लोड हो जाए और वो चले आए। तो देखिए, बातें तो बहुत छोटी हैं, हर किसी की आवश्यकता इतनी छोटी नहीं होती है। लेकिन मैं उन बहनों के लिए बता रही हूँ, उन सुहागिनों के लिए जिनके पति शाम को खाली हाथ लौटते हैं। तो खाली हाथ तो गारंटी से बता रही हूँ कि नहीं लौटेंगे। इस काम को आप कर लीजिएगा। आप सावन के किसी भी सोमवार, जैसे पहले सोमवार, दूसरे, तीसरे, किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर सुबह या शाम में जाएं, जब भी आपको फुर्सत लगे, लेकिन मंदिर ही जाएं। अब जो लोग मंदिर नहीं जा सकती हैं वो क्या करें। देखिए, मंदिर नहीं जा सकती हैं तो ये उपाय तो आपको मंदिर में ही करना है। लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, घर पे शिवलिंग है तो आप उस पर भी कर लीजिएगा। लेकिन बता रही हूँ कि असर कम हो जाएगा। और यदि वो भी नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर रही हैं या फिर फोटो मूर्ति से पूजन कर रहे हैं, जैसे कर रही हैं आप वहीं पे कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ नहीं कर पाने से तो जानते ही हैं आप, कुछ करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। ऐसा नहीं, देखिए, उपाय के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सारी पूजा पाठ छोड़कर बस उपाय में ही लग जाते हैं। उपाय करिए लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बाद, क्योंकि सभी उपाय सभी चीज़ों से बड़ी होती है भगवान की कृपा। तो सभी काम कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, तब आप अपना उपाय चालू कीजिए। तो भोलेनाथ को मंदिर में जाकर के दूध, जल, बिलपत्र, जो भी चीज़ें आपको मिल सके, खूब उनकी पूजा आराधना अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे अगर शिवगण बैठे हुए हैं तो नंदी जी की पूजा करिए, गणेश जी की, माता पार्वती की, कार्तिकेय जी की, सबकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद अंत में नंदी देव की भी पूजा करिए, उनकी भी, मतलब कहने का ये मतलब है कि सबकी पूजा आपकी संपूर्ण हो जानी चाहिए। ये सब कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ समी के पत्ते आप अपने साथ लेके जाएं। विशेषकर ऐसा पत्ता जिसमें कि एक फूल भी लगा हुआ हो, तो ऐसा पत्ता लेके जाएं जिसमें एक फूल लगा हुआ हो। लेकिन फूल किसी कारण से नहीं भी मिल रहा हो तो सबके घर के गमले में समी का पौधा मिलता ही मिलता है। तो आप ये पौधे में से आप कुछ पत्तियाँ तोड़ लें, कुछ पत्तियाँ तोड़ लें और ले जा कर के भगवान भोलेनाथ को करीब करीब 1 मुट्ठी आप तोड़ सकते हैं या फिर जितना हो सके आप तोड़ लीजिए और भोलेनाथ को समर्पित करिए। समर्पित करने के बाद फिर 1 लोटा सादा जल आप समर्पित करिए। सादा जल समर्पित करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करिए, खूब मन से, खूब मेहनत से प्रार्थना करिए। मेहनत का मतलब कि पूरे दिल से करिए। तो खूब भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारे पति अपने काम में जाते हैं, उनको उसमें सफलता दीजिए। अब आपके मन में एक विचार उठेगा कि मैं समी का पत्ता ही क्यों कह रही हूँ। देखिए, समी का पत्ता विजय दिलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री राम जब लंका पर विजय करने गए तो समी के वृक्ष का पूजन करने के बाद ही गए थे। तो कहने का ये अर्थ है कि समी की पत्तियाँ पास में रखकर यदि आपके पति काम पर जाएंगे तो ये गारंटी है कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों पर ये प्रयोग आजमाया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये उपाय है। तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब पत्तियाँ जो चढ़ी हुई हैं आप उनको उठा लीजिए, उठा करके घर ले आइए। अब इस तरह से यदि आप ये पत्तियाँ लाकर पति को दे देंगी तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये सूख कर झड़ जाएंगी और इधर उधर गिरेंगी तो दोष अलग से लगेगा। इन पत्तियों को क्या करिए कि कहीं कागज़ में या फिर कॉटन के किसी कपड़े में ले आकर बांध लीजिए
और आज की पत्तियां बहुत विशेष हो जाएंगी, यानी कि सावन सोमवार की इस पत्तियों को बांध लीजिए। और अब आप कह दीजिए अपने पति से कि आप ऑफिस जाते वक्त या फिर जहाँ भी जाते हैं, जहाँ कोई ऐसा काम है जिसमें कि प्रतिदिन के आपके पैसे मिलते हैं, तो उसको अपने जेब में डाल लें। और जेब में डाल करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले उनका काम होगा और कभी भी खाली हाथ उन्हें लौटने की नौबत नहीं आएगी। तो ये काम सभी बहनें अवश्य कर लें। और हाँ, यदि आप माँ हैं तो अपने बेटे के लिए भी कर सकती हैं, बहन है तो भाई के लिए, किसी के लिए भी उपाय किया जा सकता है। आप लोग पूछते हैं कि दीदी ये उपाय जो है वो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए करना बहुत, कहा जाता है परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के लिए करना तो बहुत अच्छा है। तो आप दूसरों के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। सभी हमारी सुहागिन बहनें बहुत चिंतित रहती हैं, परेशान रहती हैं। देखिए, सभी कहना तो गलत होगा, लेकिन कुछ लोग जो है ये जानते ही हैं दुनिया बहुरंगी है, बहुत खुश भी लोग हैं यहाँ, बहुत परेशान भी लोग हैं। लेकिन जो लोग परेशान हैं, एक बार विश्वास से आप इस उपाय को करके देखिएगा और जब पति के ऑफिस जाते वक्त या फिर काम पे जाते वक्त उनके जेब में डाल दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि इसको संभाल के रखें, कतई भी कहीं ये पैर के नीचे ना आने पाए। और जब जैसे कोई शुभ मुहूर्त आता है, जैसे अभी सावन का सोमवार चल रहा है, सोमवार की अष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, प्रदोष आ गया, तो ये उपाय आप पुनः भी कर सकते हैं। और पुरानी पत्ती को आप गमले में डाल सकते हैं। देखिए, सूतक पातक में तो जैसा कि पूजा जब नहीं करना होता है तो आप ये उपाय भी नहीं कर सकते हैं, पीरियड्स वगैरह में भी ये उपाय नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी उपाय करिए, वैसे बेहतर यही होगा कि कोई सुहागिन महिला अपने पति के लिए ये काम कर देती हैं। अब आपको लगेगा कि कोई करेगा तो फिर क्यों नहीं लाभ होगा, मैं बताती हूँ। देखिए, इसका एक महत्व होता है। पति के भाग्य से जो है पत्नी के भाग्य से भी पति का भाग्य जुड़ा हुआ होता है। और जब पत्नी ये काम अपने हाथ से करके देती हैं तो अपने भाग्य का बल भी अपने पति को देती हैं, तो इससे पति के भाग्य में 4 चांद लग जाता है। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी के लिए कर लीजिएगा। यदि ऐसा मतलब ये इतना चमत्कारी उपाय है ना, इसके बाद आप ये कहेंगे कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। धीरे धीरे मतलब जिनकी की रोज़ की डेली की इनकम है, वो देखेंगे उनके इनकम में 1% ही सही, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि होगी, मैं गारंटी से बता रही हूँ। तो आप सभी ये वाला काम करके रख लीजिएगा अपने अपने घर में, और ज़रूर रख लीजिएगा। मैं एकदम अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो ये काम करके आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप इसको करके रखे रहेंगे ना, तभी आप देखेंगे कि आपके आगे कोई समस्या बहुत विशेष अगर आएगी तो आ नहीं पाएगी, आर्थिक संकट से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।